एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया। एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है। जैन धर्म दर्शन ने तो जो कुछ भी तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है वो कहाँ से प्राप्त किया है? जीव से, आत्मा से। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति ये जीव में है। जीव निराकार है, अमूर्तपना, नो इंद्रिय गिज्झा अमूर्त भाव। और उसमें इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जीव को तुम जान नहीं सकते। जीव अगुरु लघु है, उसमें वजन नहीं है। शरीर का वजन होता है, आत्मा का वजन नहीं होता। क्षायक समकत अटल गाना, 8 गुणों से संपन्न ये जीव, इतनी सामर्थ्य है, इतनी योग्यता है। ये जीव सिद्ध बन सकता है, अरिहंत बन सकता है, केवली बन सकता है। परंतु जीव की एक भूल 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो आप तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को देखो, कैसे उन्होंने, आप चाहे किसी भगवान की प्रतिमा को देखोगे, आंखें झुकी है और भीतर क्या कौशक में है, या बैठ के कौशक करते हैं या खड़े होकर कौशक करते हैं। आकार में निराकार में स्थित हो जाते हैं और स्थित होकर के वो 48 मिनट मोह टूट जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो प्रकट कहाँ हो जाता है? जब उनका मल विक्षेप, राग द्वेष, मिथ्यात्व और मोह खत्म हो जाता है तो सिद्ध बुद्ध हो जाता है। तो आत्म शांति का केंद्र कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। हैप्पीनेस लाइज विद इन, नॉट आउटसाइड एट ऑल। शांति कहीं बाहर है ही नहीं, शांति तुम्हारे भीतर है, क्योंकि जीव में अनंत सुख भरा पड़ा है। परंतु हम देखते नहीं, हम पहचानते नहीं। हम साता को सुख मान लेते हैं, सुख भूल ही जाते हैं। साता क्या है? आपको गर्मी लगी, आपने पंखा ऑन कर दिया। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया। आपका मन उचाट हो गया, आपने पिक्चर देख ली। आप बाहर चले गए, घूमने चले गए, तो लगा मैं बहुत सुखी हो गया। क्या आप सुखी हो गए? नहीं, बिल्कुल सुखी नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद आप चाहे भ्रमण करके आते हैं, चाहे भोजन करके आते हैं, चाहे बैठते हैं, इंद्रियों को साता मिलती है परंतु सुख नहीं। तो ये जीव और कर्म का संबंध अनादिकाल से। कर्म जीव की भूल के कारण जीव अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करता है। जीव अजीव, पुण्य और पाप। अगला तत्व है पुण्य और पाप। पुण्य क्या है? जब अधिक पाप होता है, अधिक पाप होता है तो नरक गति में जाना पड़ता है, और उससे कम पाप होता है तो पशु गति में जाना पड़ता है, उससे कम होता है तो मनुष्य जाना पड़ता है। पुण्य अधिक होता है और पाप कम होता है तो देव गति में जाना पड़ता है। आप देखते हैं कि देव गति में पुण्य ही पुण्य है, परंतु देव गति में भी ऐसे देव हैं जो देव इंद्र जैसा चाहे उसको वैसा काम करना पड़ता है, उसको हुक्म बजाना पड़ता है। समान देव नहीं होते और समृद्धिशाली देव भी होते हैं, नौकर की तरह रहने वाले भी होते हैं, उनका पुण्य कम होता है। पशु
पक्षी को देखो, पशु, पाप के कारण पशु बनता है, कुत्ता बिल्ली जो भी है, परंतु आप देखते हैं अमीर लोग, चाहे कुत्ता है उसको गाड़ी में घूमते हैं, उनको नौकर रखे हैं, उनको स्नान कराया जाता है, उनको बढ़िया भोजन दिया जाता है तो वो पाप जो नहीं, परंतु पुण्य भी ऐसा किया है कि उनका जीवन मनुष्य से भी बढ़ कर के है। और पाप तो है परंतु पुण्य है। ऐसे मनुष्य के पास रिद्धि है, सिद्धि है, उत्तम कुल है, सब कुछ है, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो दरिद्र हैं, जिनको भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद भोजन मिलता है। तो 4 गतियों में पुण्य भी है और पाप भी। कहीं पुण्य अधिक है, कहीं पाप अधिक है, और पुण्य और पाप के कारण नरगति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति बनती है। संत किसी को भी राग देशात्मक दृष्टि से नहीं देखते। महात्मा बुद्ध, उसके पिता को बताया गया कि या तो आपका बेटा सन्यासी होगा या बहुत बड़ा चक्रवर्ती होगा। तो उसके पिता ने सारे उपाय खोज लिए, इसको कहीं दुख ना हो, कहीं पीड़ा ना हो। कहते हैं उसकी शैया पर जो फूल रखे जाते थे, कोई कमलाया हुआ फूल, उसको निकाल दिया जाता था। तो घटना घटती है, गौतम राजकुमार थे, रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। उसने एक व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके चल रहा है, कमर झुकी हुई है। तो उसने कहा, ये व्यक्ति पूछा सारथी से, ये व्यक्ति की क्या हो गया है, टेढ़ा क्यों हो गया है, झुको क्यों गई है? तो सारथी ने कहा, राजकुमार व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, कमर झुक गई है। तो बुद्ध ने अपने पर लिया, गौतम ने, क्या मैं भी बूढ़ा हूँगा, मेरी कमर भी झुकेगी? उसने कहा, सारथी ने, नहीं, 70 वर्ष के बाद, 80 वर्ष के बाद आप, अभी नहीं। तो कहने लगे, जब बूढ़ा होना 70 वर्ष के बाद, तो मैं अभी बूढ़ा हो गया। फिर एक मरते हुए व्यक्ति को देखा, लोग ले जा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, ये क्या हो गया कि व्यक्ति मर गया है, इसको शमशान में ले जा रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति की मौत भी होता है, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, व्यक्ति बीमार भी होता है। तो बुद्ध ने देखा कि व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, मरता भी है। तो मैं भी बूढ़ा हूँगा, मैं भी मरूँगा, चलो वापस ले चलो, मुझे नहीं जाना मनोरंजन में। वापस आ जाते हैं, वैराग्य हो जाता है। तो बुद्ध की वाणी का सार निकलता है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय, उपाय से मुक्ति है। देयर इज सफरिंग, देयर इज द काज ऑफ सफरिंग, द वे ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग। दुख, दुख का कारण, कारण का उपाय, उपाय से मुक्ति। तो बुद्ध ने इस दृष्टि से देखा दुनिया को। हम भी देखते हैं, आप भी जाते हैं, किसी घर में मौत हो जाती है तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आप बैठते हैं, शमशान में चले जाते हैं, वापस घर में आते हैं, भूख लगती है, खाना बनाओ, वो तो चला ही गया। आप तो ऐसा हमारा जो वैराग्य क्या, मसानियाँ वैराग्य कहती हैं, गए शमशान में, छोड़ा आए और आपस धंधे में लग गए। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। मौत कभी भी आ सकती है, किसी समय, कभी भी। जब कोई किसी की अर्थी निकले, किसी की मौत आए, तो समझना कि उसकी अर्थी निकली है तो मेरी भी निकलेगी, उसकी मौत हुई है तो मेरी भी मौत होगी। वो व्यक्ति बूढ़ा होता है तो मैं भी बूढ़ा होऊंगा, वो व्यक्ति रोग हुआ तो मुझे भी होगा। तो बुद्ध के धर्म दर्शन में दुख से शुरू होकर के निर्वाण की बात कही है, मोक्ष की बात कही है। और है आगे तत्व है आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। आश्रव क्या होता है? जैसे आपने मकान खुला छोड़ दिया, खिड़कियां खोली, तो उसमें हवा के परमाणु, गंदगी आती रहती है, ये आश्रव है। आपने बंद कर दिया चारों ओर से तो नहीं आएंगी, वो संवर हो गया। जैसे तालाब है, चारों ओर से तालाब में पानी आता है, मोरी से आता है, उधर से आता है, तालाब भर जाता है, इसको कहते हैं आश्रव, पानी का आना। 24 घंटे
यदि हम आश्रम में रहते हैं, कर्म बंद होता रहता है। और संवर क्या है, उस द्वार जो पानी के आ रहे हैं उसको बंद कर दो और जो पानी है उसको उलीच डालो मशीन के द्वारा या सूरज के द्वारा, तो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, उलीचना निर्जला हो जाती है। आसर, संभर और बंद के बाद निर्जला। तो हमारे जीवन में आसर 24 घंटे देखो आप खुले हैं, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, कहीं कर्मों का बंध तो नहीं हो रहा। कर्मों का बंधन ना हो इसका पूर्ण विवेक रखें। यत्ना से चले, यत्ना से बैठें। भगवान यत्ना को धर्म का विवेक, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, विवेक रखो। विवेक ही धर्म है, विवेक ही धर्म है। विवेक रखोगे, जड़ जीव का भेद करोगे, दो तत्व जुदा जुदा है, तो आपको कर्म नहीं लगेंगे, पाप कर्म का बंध नहीं होता। और आगे है निर्जला। निर्जला के दो भी, सकाम निर्जला और अकाम निर्जला। एक निर्जला सहज में हो रही है, जैसे आप देखते हैं ये वृक्ष है, वर्षा होती है, पशु पक्षी आके बैठते हैं, वृक्ष कुछ नहीं कर सकते, इनकी अकाम निर्जला चलती रहती है। पक्षियों को देखो, एक ही डाली पर रात को 12 घंटे बैठे रहते हैं, हिलते भी नहीं, उनकी अकाम निर्जला होती है। सकाम निर्जला किसकी होती है? जब आप तप करते हैं, 12 प्रकार का तप, अनशन से लेकर कौशक ध्यान कौशक तक तप करते हैं, ध्यान करते हैं, कौशक करते हैं और आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हैं, तो ये सकाम निर्जला है। निर्जला से फिर आप जो कर्म बांधे हैं वो छूट जाते हैं और निर्जला से फिर मोक्ष। आप सर्कल में रखिए, इधर है जीव, उधर है मोक्ष। सर्कल में रखेंगे तो जीव और मोक्ष साथ आ जाएंगे, क्योंकि जीव कर्म का बंद हुआ, बंद होने पर अजीव का जीव से बंद हो गया, फिर आसरो, फिर संवर, फिर बंद, पुण्य और पाप, आसरो, बंद, संवर, निर्जला और मोक्ष। मोक्ष कब होता है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द कर्मास, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा, मोक्ष। एक कर्म भी बाकी ना बचे, वो है मोक्ष। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। सब ने मोक्ष जाना है। मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मुझे निश्चित 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 मोक्ष जाना है। ये है आपका अटल विश्वास, अटल श्रद्धा कि मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष मुझे प्राप्त करना है। इस प्रकार आप 9 तत्वों का संक्षेप में वर्णन किया। इसकी चर्चा फिर प्यारी करेंगे। गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में परिपूर्ण आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव है, अनंत पुद्गल है। जीव जीव में ठहर जाए, जीव पुद्गल से आकर्षित ना हो तो कर्मों का बंधन नहीं होता। जीव पुद्गल में चला जाए तो कर्मों का बंध होता है। संसार में जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करता है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो।
सबका मंगल हो, तेरा मंगल हो, जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे उसका सदा In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Garachanji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।